आपकी अभिलाषा क्या है, वो जो जाती नहीं है, वही वही बार बार आता है, वही बार बार आता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। मैं जानता हूँ यहाँ जो सत्संग में लोग बैठे हैं उनकी क्या इच्छा है मैं जानता हूँ, उनसे अध्यात्म नहीं छूटता। कहीं भी चले जाए, दुनिया किसी भी कोने में चले जाए, कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, उनमें उनकी एक ही इच्छा होती है, वो है आध्यात्मिक प्रगति। उसी लिए उनका जन्म हुआ है, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। कुछ लोग कला के लिए जन्म लेते हैं, कला की साधना करनी है। जिसको गाने का यदि शौक है तो आप कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी काम करता हो, मेहनत का काम, मजदूरी का काम, या उसके जीवन में दुख भी हो, तो भी वो गाने के लिए समय निकाल ही लेता है। तो इस तरह से जो जाता नहीं है, जो कर्म, जो इच्छा जाती नहीं है, वही मेरे जन्म का कारण है। अगर आपके मन में एक इच्छा आती है, मुझे ये पुस्तक पढ़नी है, मुझे ये पिक्चर देखनी है, मुझे ये करना है, मुझे शॉपिंग करना है, क्या वो मेरे जन्म का कारण है? नहीं। इसका अर्थ है कि आपका जन्म किसी विशेष कारण के लिए नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि जो कारण शरीर है वो अभी अभी सीख रहा है, अभी थोड़ा नया नया है। जिन्होंने मनुष्य योनि में इतनी प्रगति नहीं की, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। उनके जीवन का बड़ा सरल सरल लक्ष्य होता है कि मनुष्य जीवन में जाकर देखना क्या होता है। जीवन जीना ही उनका लक्ष्य होता है। उसमें जो भी होता रहे, फिर नई नई चीजें करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, या आराम करते हैं तो मजा लेते हैं, बस। उन्हें कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति आपको पशुवृत्ति में दिखेंगे। जो आत्म मूल्यांकन के वीडियो मैंने बनाया है, वहां आप देखेंगे जो ऐसे नए नए आए हैं मनुष्य योनि में, वो पशुवृत्ति के स्तर तक दिखेंगे। मैं नहीं कहता कि बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बड़े सामान्य होते हैं, सरल से लोग होते हैं, और उनका बस जीवन यापन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, वो कुछ उपलब्धि नहीं होती, कोई प्रगति नहीं होती। कभी कभी किस्मत से सही जगह जन्म होने के कारण प्रगति तेज हो जाती है, प्रगति कर लेते हैं, उन पर प्रभाव पड़ जाते हैं, संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए अच्छे संस्कार लेना जरूरी है, और वो गुरु ही दे सकता है। इसलिए चाहे नया कारण शरीर हो या पुराना, गुरु के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। तो यदि नहीं पता चलता कि क्या मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। सही संस्कार डलवा लीजिए, बराबर संभावना मिली है। तो यदि बुद्धि चल रही है तो ऐसा व्यक्ति सही संस्कार ग्रहण करेगा। अगर उसका लक्ष्य नहीं है जीवन का, तो सही लक्ष्य बना लेगा। और इसमें बिना गुरु के कुछ नहीं होता, कि माँ बाप को भी नहीं पता होता लक्ष्य वक्ष क्या है। प्रारब्ध नहीं है यदि, तो पतन में जाने से अच्छा है कि उसको कोई सही संस्कार डाल दिया जाए उसमें। ये केवल गुरु कर सकता है। गुरु के पास इतनी बुद्धि होती है, इतनी शक्ति होती है, एक तरह की सिद्धि होती है कि वो थोड़ी देर देखकर उस व्यक्ति को बता देता है, कि थोड़ा व्यवहार, हालचाल, बातचीत करने के बाद पता चल जाता है कि इसके तो कोई प्रारब्ध दिख नहीं रहा है, तो उसको सही संस्कार, सही रास्ते पे लगा दिया जाता है। तो क्या है जो मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्या है जो रात दिन वही ख्याल में रहता हूँ, वही करना रहता है मुझे, वही आपका लक्ष्य है जीवन का। जिनकी चेतना जागृत है वो पूरी तरह देख सकता है कि क्या इच्छा आई है, उस पर कर्म करना है या नहीं, पूरा नियंत्रण आता है। अगर चेतना भी नहीं है तो भी बुद्धि से संभव है। कुछ लोगों की चेतना नहीं होती लेकिन बुद्धिमान होते हैं। हाँ, पिछली बार मैंने इस इच्छा पे काम किया था तो बड़ा बुरा हुआ था, तो अब नहीं करना है मुझे। पिछली बार मैंने ये शेयर खरीदा था, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी तो नुकसान हुआ था, अब नहीं खरीदना है। तो भले ही वो इच्छा आ जाए, लेकिन बुद्धि के प्रयोग से कर्म को रोका जा सकता है, कर्म का त्याग किया जा सकता है, इच्छा का त्याग नहीं होता। देखिए अब तो आ गई अब तो। इसी तरह जिनकी बुद्धि भी नहीं चलती, जो भावना प्रधान लोग हैं, वो अपनी भावनाओं को देखकर त्याग कर सकते हैं कर्म का, कि ये जो इच्छा है मुझे बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डर सा लग रहा है, या इस तरह की भावना आ रही है कि ये ठीक नहीं है। बुद्धि नहीं चल रही उनकी, लेकिन भावना से ही निर्णय ले लेते हैं वो। तो चेतना, बुद्धि, भावना, इससे संभव है इच्छा को टालना। तो क्या वो चली जाएगी? क्या वो कर्म नहीं होगा? नहीं, वो संग्रह से आई है, संग्रह में वापस जाएगी, वो अनंत काल तक वहां रहेगी, उसे कुछ नहीं किया जा सकता। यदि वो आवश्यक है तो बार बार प्रकट होती रहेगी, फिर नहीं टाला जा सकता। फिर आपका जीवन ही उस इच्छा पे चल रहा है, उस इच्छा की पृष्ठभूमि में आपका जीवन चल रहा है, तो अब वो उसको पूरा करना ही चाहिए ना। फिर भावना कुछ भी कहे, बुद्धि कुछ भी कहे, चेतना कुछ भी कहे,
ये ऐसा मामला हम कहते हैं इच्छा दमन। अगर एक छोटी मोटी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, छूट भी गई, कोई बात नहीं होती, कहीं न कहीं विश्व चित्त में जाके लुप्त हो जाएगी, वो कहीं और प्रकट हो जाएगी। हमें क्या करना, नाद है। लेकिन ऐसा है जो आपके सिर पे पड़ा है पूरी तरह से बोझा, आपका एक कर्म है, आप उसे ही नकार रहे हैं, उसे ही देखने से भी मना कर देते हैं, तो क्या होगा, दमन कहलाएगा वो। और वो इच्छा आपके जीवन को प्रभावित करके छोड़ेगी, पूरा आड़ा तिरछा कर देगी जीवन को। ऐसे बहुत मामले हैं। लोग अध्यात्म में आना चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए जो मुझे परेशान कर रही हैं। कुछ नहीं होगा, वो मेरी नहीं है, पहली बात, समाप्त भी नहीं होती। दूसरी बात, अब क्या करेंगे अध्यात्म में आके? अध्यात्म में शुद्धि होती है, अध्यात्म में नियंत्रण आता है। देखिए, इतना किया जा सकता है कि ये वाली इच्छा इस जन्म में, इस योनि में पूरी हो, इतना किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता उसे। इसलिए मैं इतना जोर देता हूँ कि भाई ज्ञान हो गया, इच्छा पूर्ति में लग जाओ। कौन सी इच्छा? जो प्रारब्ध है आपका, जो अभिलाषा है, जो जीवन का लक्ष्य है। अभी आज मैंने आपको नई बात बता दी कि दूसरों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। हाँ, उससे इस तरह की तरंगे विश्व चित्त में चल निकलेंगी, जब वो कहीं टकरा के वापस आएंगी तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उससे हो सकता है, लेकिन ये माया बड़ी जटिल है, गारंटी नहीं है। तो दमन नहीं करना है, नियंत्रण इतना ही हो सकता है, आज नहीं कल, इतना ही हो सकता है। आपको खाना खाने की इच्छा, भूख लग रही है, 5 मिनट बाद खाऊंगा, आधे घंटे बाद खाऊंगा। बुद्धि और चेतना इतने कर सकती है। इसलिए हम जान जाते हैं कि खेल मेरा नहीं है, अर्थात मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। कभी भी पूरी हो, मुझे क्या करना, मेरी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि पूरी होके रहेगी,